और चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ग्रुप सी कैटेगरी के लिए बेसिकली यहाँ पर हम बात करें क्लरिकल पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 2026 में। और एग्ज़ाम हुआ है आपका 11 जनवरी 2026 के अंदर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जितने भी जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड फॉर इंक्वायरी इनटू द डिफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो थी मूडीमन कमेटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विच वॉज द फर्स्ट वॉर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग in 1844 to 48? That was the Anglo-Sikh War. Option 2 is the correct answer. Question number 2. Now question number आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम विच क्लास बेनिफिटेड द मोस्ट। तो यहाँ पर जो ज़मींदार क्लास थी वो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाला लाजपत राय। नॉट एसोसिएटेड पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है तो यंग इंडिया तो थी, इनसे पंजाबी जो न्यूज़पेपर था वो भी था। थ्योरी ऑफ पॉजिटिव रेजिस्टेंस ये न्यूज़पेपर जो था ये बेसिकली संबंधित था अरविंदो घोष के साथ। ये संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा नॉट एसोसिएटेड, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सोशल रिफॉर्मर। ओके, इनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो ही स्टार्टेड मराठी न्यूज़पेपर ध्यान प्रकाश। देखिए जितनी भी बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑनर्ड विद हिम द टाइटल जस्टिस ऑफ पीस एंड राव बहादुर। ही हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो ये जिनकी भी बात हो रही है तो इन तीनों नामों में से वो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आंसर तो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बट हम जहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी जिनके बारे में इस पॉइंट्स में लिखा गया है वो है महादेव गौड़े, महादेव एम.जी. रानाडे। ठीक है, एम.जी. रानाडे के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वुमेन रिफॉर्मर वर्क्स डू यू आइडेंटिफाई बाई रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमें क्या पता लगता है किसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। यहाँ पर बात कही गई है पंडिता रामाबाई के बारे में। ये सारी स्टेटमेंट्स बताती हैं पंडिता रामाबाई के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपसे पूछा है, आफ्टर महात्मा गांधी came to India in 1915, which of the following problems did he handle successfully? He handled the indigo problem of Champaran in Bihar, the land revenue problem of the farmers of Kheda, conflicts between mill workers and owner of the Ahmedabad city, ठीक है, एंड क्रिएटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ABC रहेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविस्ट लीड द मार्च टू द मामलेडर कोर्ट ऑफ तासगांव ऑन सितंबर 3, 1942। तो यहाँ पर जो लोग रहे थे कृष्णा रामा कुरहाड़े, V.S. पेग, गोविंद कोट और डॉक्टर Y.K. सोमानी, ये चारों लोग थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो चुका था, अब हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो रंगाराव पेज मेड relentless effort to regain the lost kingdom of the Chhatrapati प्रताप सिंह ऑफ सतारा।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सोल्जर्स ऑफ 21st एंड 28th रेजिमेंट म्यूटिनेटेड इन कोल्हापुर इन 31st ऑफ जुलाई 1857, ये भी करेक्ट है। प्रिंसली स्टेट ऑफ नगरोंडा ऑन भावे अडॉप्टेड सन वॉज डिसओन्ड एंड रिबेलियन, नहीं ये गलत होगा यहाँ पर। और भिलास वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अम्बा पानी, ये भी गलत है आपका। तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1886 कलकत्ता, ये इसको चेयरपर्सन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। सेकेंडली थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस इन 87 मद्रास के अंदर जो हुआ था, इसके थे बदरुद्दीन तैयब जी। 88 जो इलाहाबाद में हुआ था, इसके थे जॉर्ज वैल्यू। एंड फिफ्थ सेशन मुंबई के अंदर जो हुआ था, इसके थे विलियम वेडेबर्न। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिल स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर होगा पल जलगांव, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज लाइक पोज, अरना, वघादी, पुली ज्वाइंस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द वेनगंगा रिवर, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, तो ये है AMW मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर। ऑप्शन 3 यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया आर शेयर्ड विद नेपाल, ये करेक्ट है आपका। नेपाल इज लैंडलॉक कंट्री विच इज सिचुएटेड बिटवीन 2 जाइंट कंट्रीज चाइना एंड इंडिया, ये भी करेक्ट है। भूटान इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल, नो। भूटान से सिक्किम और वेस्ट बंगाल को सेपरेट करता है बेसिकली, डायरेक्टली करेक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो ओनली स्टेटमेंट 4 जो है, सॉरी थर्ड जो है सी ऑप्शन, वो गलत है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंगनीज जो है वो माइनिंग एरिया है चिकहाला, आयरन ओर के लिए उदगिरी, बॉक्साइट के लिए जनगोल और क्रोमाइट के लिए सुरजागढ़, तो सुरजागढ़, ओके। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। 15th क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2025। नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है 4-fold इंक्रीज इन द फार्मर्स फिशरमैन इनकम, ये तो करेक्ट है, बाकी तीनों यहाँ पर नहीं है। तो ACD दैट इज ऑप्शन बी आर द ऑब्जेक्टिव्स। नहीं एक सेकंड, पूछा गया था नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। फिजिकल, ओके सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉट एन ऑब्जेक्ट, नहीं दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली, राइट, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये है। तो मतलब ACD करेक्ट होंगे और B यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन 2 बनना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट क्लोन काल्फ ऑफ द गिर ब्रीड इज नेम्ड एज, इसका नाम क्या था, लूनी। एज पर UN वर्ल्ड एजेंडा 2015 हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर आइडेंटिफाइड, तो यहाँ पर थे 17। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज these tributaries of Yamuna river from east to west direction. So केन, बेतवा, सिंध, चंबल,
ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर. At what distance along highways in Maharashtra will charging station of electric vehicle be installed as per the Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025 within the 25 kilometer range? Option A is one is the correct answer. National Food Security Mission formulated in the 11th 5-year plan. Option 3 is the correct answer. Question number 21. Now coming to the question number 22. सो यहाँ पर आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फिस्कल पॉलिसी गेन मोर इम्पोर्टेंस इन द पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन पीरियड इन 1929 to 33 in terms of smooth functioning of the economy. J.M. Keynes contribute in this regard is significant. सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. फर्स्ट में क्या है, द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्लान इम्प्लीमेंट इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन नेशनल income production and employment level is called as a monetary policy. No, this is called as a fiscal deficit. Sorry, fiscal policy. ठीक है, तो ये गलत हो जाता है. तो यहाँ पर करेक्ट है आपका ओनली बी, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग. फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 2022-23 इज 5.8% ऑफ द जीडीपी. दैट इज 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द 3 की एनहेंसमेंट अंडर द एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री जन धन योजना फ्रॉम 14 अगस्त 2018. तो यहाँ पर होगा ओवरड्राफ्ट लिमिट रेज्ड, इंश्योरेंस कवर रेज्ड एंड एज लिमिट रेज्ड. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. M. Narasimhan Committee formed in 1991 is associated with which of the following? So it is associated with the financial sector reform. Government appointment of a 5-member committee headed by the N.K. Singh in the May 2016 to review the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Option 2 is the correct answer. Question number 26. 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नीति आयोग इज स्टैब्लिश वॉज स्टैब्लिश इन द ऑन द डेट की बात कर रहा है 1 जनवरी इन 2020 और 2015 में. ठीक है, विच कमेटी एक्सप्लेन्स द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन. तो यहाँ पर है तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ए एंड बी. दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इनकरेक्ट. ओके, इनकरेक्ट पूछा गया है. तो यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर. ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 सन 2000 इंक्लूड्स टू रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट एंड टू ब्रिंग जेंडर इक्वलिटी. ठीक है, ये 2 चीज़ें रहेंगी, ए एंड सी. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. द जनरली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर पब्लिक डिबेट सस्टेनेबिलिटी आर फ्यूचर डेप्थ जीडीपी रेशियो शुड बी रिड्यूस टू अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ अ डे जीडीपी डेप्थ रेशियो, और डेप्थ जीडीपी रेशियो फॉर द फ्यूचर कैन बी फिक्स्ड एट टूडेज रेशियो. बी एंड सी यहाँ पर रहेंगे करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32. सो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स आर फॉर द मॉडरेटिंग प्राइस फ्लक्चुएशन. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल बैंक बेसिकली नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड. नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को. विच आरबीआई एक्ट क्लासिफाइड द शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. ये आरबीआई एक्ट 1934. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35. विच इज द थर्ड स्टेज इन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. सो थर्ड स्टेज जो रहती है वो रहती है बर्थ
रेट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, थर्ड पॉइंट आई मीन डी पॉइंट रहेगा, तो दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 16 जुलाई 2025 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द दिस पर्टिकुलर स्कीम। एक तो ये रहेगा करेक्ट। द स्कीम वाज डिजाइन टू कैटलाइज ग्रोथ ऑफ 200 एग्री डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर 200 एग्री डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 100 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, तो सेकंड गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 वॉज हेल्ड इन द दोहा कतर फ्रॉम 4 to 6 नवंबर 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन वर ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन 2025। तो ये अवार्ड मिला है किसे? रवि अश्विन को, हरविंदर सिंह को और आई.एम. विजयन को। नहीं सॉरी, आई.एम. विजयन को नहीं, P.R. श्रीजेश को मिला है। A, B एंड D। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। Which of the following is unified digital payment by the Election Commission of India to simplify electoral processes? This is called as a DG Elect. That is option 3 is a correct answer यहाँ पर रहेगा। Who was honored with 43 लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोग्रेस? सो यहाँ पर रहेगा श्री नितिन गडकरी। ठीक है, 40 का होगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। विच टीम वॉज द रनर अप ऑफ द दुरांत कप 2025? तो यहाँ पर होगा डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। इन विच सिटी द 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस वॉज हेल्ड? सो इट वॉज हेल्ड इन when time, that is option 4 is the correct answer. Who among the following was honored with the Padma Pani Lifetime Achievement Award at Ajanta Ellora Film Festival? So that is called Ashok Saraf. That is option 2 is the correct answer. Who has been appointed as the first woman vice chancellor of the Indira Gandhi National Open University since the university founded in 1985? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 45 की। सो यहाँ पर 45 में आपसे पूछा है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड आंगनवाड़ी ऑफ द कंट्री हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच विलेज? इन द विलेज की बात करें तो ये विलेज है वर्धमना विलेज बेसिकली। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ओपल सुचता चोंगसरी हु वॉन्स द मिस वर्ल्ड टाइटल इन 72nd मिस वर्ल्ड 2025 कॉम्पिटिशन हेल्ड इन हैदराबाद बिलोंग्स टू विच कंट्री? शी बिलोंग्स टू द थाईलैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन इज जॉइंटली प्रोजेक्ट बाय इसरो एंड नासा। ये करेक्ट है आपका। निसार मिशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू स्टडी लैंड आइस डिफॉर्मेशन, लैंड इकोसिस्टम एंड ओशनिक रीजन। ये दोनों करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ। ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द एनुअल इनकम लिमिट फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर माझी लड़की बहन योजना? तो इसके लिए जो इनकम है वो लेस देन 4.5 लाख होनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट वाइल गिविंग द लैंडमार्क डिसीजन ऑन 2 सितंबर 2025 एम एट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स डिक्लेयरिंग द राइट टू हाउस अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, विच ग्राम पंचायत इन महाराष्ट्र वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड अवार्ड फॉर द नेशनल ई गवर्नेंस 2025? सो दैट इज द ग्राम पंचायत कवाथे महापीर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से। तो देखिए HVR अयंगर जो है यहाँ पर वो कौन है? वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन थे। तो ये दोनों गलत हो गई, इंटरचेंजेबली है।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ए एंड बी दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, नहीं, मनी बिल जो है वो मिनिस्टर के द्वारा तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बट प्राइवेट मेंबर के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो एक ही है, तो ओनली वन, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द करेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, द विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वन। पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इस चीज़ में मुझे डाउट है, आई थिंक ये गलत है रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, ये तो करेक्ट है। ए एंड सी आई थिंक यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का। Which schedule includes the list of official languages, that is 8th schedule? Central government take out the just a minute. Central government take out the right to property from the part 3 of the constitution through the 42nd Amendment Act. Now it has become 300A article, that is the legal right. It has become the legal right. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सो 55 हो चुका है, 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सो 56 नंबर में पूछा है, हु डिस्क्राइब द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट एज अ ट्विलाइट जोन, ये कहा था जी ऑस्टिन ने, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। द टाउन एरिया कमेटी इज सेट अप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन, इट मे होली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, तीनों ऑप्शंस रहेंगे, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सरपंच इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्राम सभा आफ्टर द जनरल इलेक्शन एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्राम सभा ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, executive power of the state shall be vested in the governor under article 154. The provision of preventive detention is found in which of the following list? It is found in the union and the concurrent list. Which high court has the jurisdiction over the Lakshadweep? लक्षद्वीप के अंदर केरला हाई कोर्ट की jurisdiction है। Which of the following statement is not true? So the date of implementation of constitution is 26th of November. नहीं, implementation की डेट नहीं है ये, मतलब ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ये है डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन की डेट है ये। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन की डेट है आपकी 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, which of the following pair is not correctly matched? So right against exploitation, ये गलत है, ये 20 से 22 के बीच में नहीं है। ठीक है, who has the authority to appoint police patil? So ये अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। Which of the following high court has the largest number of benches? तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इनमें से आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट रहेगा। इनमें से राजस्थान की 2 हैं, मध्य प्रदेश की जबलपुर है, नहीं, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा बॉम्बे हाई कोर्ट आई थिंक। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए हाउस, अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हाउस जिसके अंदर फ़ैन है, फ़ैन का पावर इतना है, कितने घंटे चल रहा है, बल्ब है 2 बल्ब है, कितने पावर है, कितने घंटे पर डे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इतनी है, आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले फटाफट। फ़ैन के केस के लिए हम बात करते हैं। फ़ैन के केस के लिए पावर कितनी दी गई है, 100 वाट। ठीक है, तो 100 वाट क्या हो गया आपका 0.1 किलो वाट हो गया।
ठीक है, 0.1 किलोवाट। ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं उसे, पावर किलोवाट में। ठीक है, और एवरीडे कितना यूज़ हो रहा है, 10 आवर्स। तो इसको आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1 किलोवाट आवर पर डे। ठीक, ये तो फैन का हो गया। फिर आप बल्ब की बात करोगे, इसी तरीके से बल्ब है, तो बल्ब की भी पावर कितनी है, 50 दी गई है। तो 50 का पावर आप बनाएंगे तो 0.05 किलो वाट हो गया। और कितना चल रहा है ये पर डे, ये 5 आवर चल रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाइड बाई 5, नहीं सॉरी 5 आवर ही है ना, टाइम पीरियड जो है इसका, है ना, तो 5 आवर चल रहा है, तो दैट मीन्स आपका ये कितना हो गया, इसके बाद अब इसी में हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक और चीज़ को, वो है नंबर ऑफ़ 2, मतलब कि हमारे पास 2 बल्ब की बात कर रहा था यहाँ पर। तो इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 किलो वाट पर आवर पर डे। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, एक तो बल्ब की आ गई और एक इसकी आ गई। तो टोटल पावर कंजप्शन जो है पर डे का, टोटल पावर कंजप्शन जो है पर डे का वो कितना है, 1 किलोवाट प्लस 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 किलोवाट आवर पर डे। ठीक है, और डे का निकालना है, मैं 30 डेज का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दीजिए, ये आएगा 45। और पर डे का जो चार्जेस है वो है 5 रुपीज़, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 225 रुपये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, ओके 68। ओके, तो 68 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज विल नॉट चेंज डायरेक्शन इन प्रेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह है गामा रेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये होता है एयर पोल्यूशन। मालचाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। 1, कैल्शियम एंड क्लोराइड combines to form calcium chloride by ionic bonding. Option 2 is the correct answer question number 70। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बाद हम 71 पे आते हैं। ब्रास इज एन अलॉय, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कंगारू इज अ पॉस्ट मैमल। ठीक है, जिसके अंदर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया ऑन अ ग्रासी प्लेन्स, इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल एंड हर्बीवोरस। फोर लिम्स आर, नहीं फोर लिम्स इसके वीक होते हैं, आई मीन शॉर्ट होते हैं, नॉट वीक, बेसिकली शॉर्ट होते हैं और वीक होता है ये। और हिंड लिम्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब रिवर्स है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। फीमेल्स हैव अ ब्रॉड पाउच नोन एज मार्सूपियम। ठीक है, तो A B and C, A B and C, दैट इज ऑप्शन, नहीं A B and D है, सॉरी, ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। मेलिगेंट सबटेरिटियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम falciparum. Option 2 is the correct answer question number 73। Now coming to the question number 74, यहाँ पर आपसे पूछा है which one of the following zooids of Synedrian have protective cover। तो ये होता है फाइलोजोइड। ऑप्शन आपका हो गया 4 इज द करेक्ट आंसर। विच इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मिराबिलिस जलपा plant belongs to which family by the Nectarinaceae, that is option 4 is the correct answer। with the help of which microorganism leguminous plant absorb nitrogen from the air, from the ribosome, that is option 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर आपसे पूछा है डिजीजेस के बारे में। तो एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, चिकन पॉक्स वायरस का है, इसका कौन सा है, वर्सेला जोस्टर वायरस, लिवर डैमेज एंड सिरकोसिस, ये संबंधित है हेपेटाइटिस बी के साथ, और हेमोरोजिक फीवर, दिस इज विद द डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा फर्स्ट का 4, दैट इज ऑप्शन
3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो जीएस वगैरह के हैं, उनको देखते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? दैट इज 55%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट मेडिसिन? दैट इज कॉल्ड एज अ heparin? That is option 1 is the correct answer. So this is the paper of the महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप सी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था फॉर द क्लरिकल पोस्ट के लिए 2026 में, और 11 जनवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर 1 to 80 क्वेश्चन जो करंट अफेयर जीएस इनके क्वेश्चन थे उनको आंसर हमने किया है। ठीक है, एंड बाकी पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।